सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीहया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनीशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रजुम। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रसखान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखासुर सुरपदुमावत नर हरि। एका भावानंद रैदास धना, सेन सुर सुर की घर हरी। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार भक्ति दस धाके आगर। बहुत काल बपुधारी के, प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आचार्य चरण इस धराधाम में बहुत समय तक निवास किया और एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिससे प्रत्येक जीव भवसागर को पार कर सके। इस भवसागर में न जाने कितने लोग डूब गए। इसमें जल नहीं है लेकिन बड़ा विचित्र सागर है।
इस भव सागर से कोई तैर नहीं सकता है, इतना गहरा है। लेकिन यदि इसके ऊपर सेतु का निर्माण करा दिया जाए, पुल का निर्माण करा दिया जाए, तो एक छोटी सी चींटी भी भवसागर को पार कर जाएगी। इसलिए गुरु रामानंदाचार्य जी ने विचार किया कि कलयुग में हर व्यक्ति साधन नहीं कर पाएगा। कलयुग का वातावरण साधन करने का नहीं है। कली केवल मलमूल मलिना, चारों तरफ व्यक्ति अपने अंतःकरण में गलत चीज़ों को ग्रहण कर रहा है। उसका परिणाम ये होता है कि चित्त एक मिनट के लिए भी स्थिर नहीं हो पाता है। बाहर के प्राकृतिक वातावरण से, बाहर की चीज़ों से जो हम अंतःकरण में भरते हैं, उससे चित्त अत्यंत चंचल हो जाता है। और चंचल चित्त में कभी साधन नहीं होता है। चित्त जब स्थिर होता है तब साधन होता है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है। श्री गोस्वामी जी ने श्री विनय पत्रिका में स्पष्ट रूप से कहा है, कली न विराग, न जप, न तप, न त्याग रहे। इस कलयुग में वैराग की बात बिल्कुल नहीं होने वाली है। बातों में वैराग होगा, जीवन में नहीं होगा। कली ना विराग। विराग का तात्पर्य होता है राग, प्रिया प्रीतम के चरणों में राग। चित्तवृत्ति दूसरे से हटकर हमारे इष्ट में लग जाए, इसे वैराग कहते हैं। ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। लाखों जन्म से हमने चित्त को संसार में लगाया है, वो कैसे एकदम से हट जाए बताओ आप। तो इस कलयुग में विराग नहीं होगा, गोस्वामी जी कहते हैं। कलिना विराग योग। हमारे मन का ठाकुर से जुड़ना यही योग है। असली योग ये है कि हमारा मन ठाकुर जी से जुड़ जाए। जो बिछड़ा हुआ है वो योग है। कलयुग में योग संभव नहीं है। तप संभव नहीं है, जप संभव नहीं है। ऐसे युग में, इस कलयुग में एक ही बात संभव है, राम ही सुमरिए गाइए राम ही बस। जितना हो सके नाम भगवान को अंदर डालो, ध्यान दो। नाम प्रदर्शन का सब्जेक्ट ना बन जाए, नाम व्यापार का साधन ना बन जाए, और कचरा अंदर आ जाए। दिक्कतें हो रही है कि व्यक्ति 20-20 साल से 33 साल से नाम जप कर रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसका कारण है ना कि डोज अंदर नहीं जा रहा है। अच्छी तरह से इस बात को एकाग्रता पूर्वक समझना चाहिए कि नाम का डोज अंदर डालो। और डोज अंदर जब जाएगा, जब आप, जैसे आपने मन लगा करके दुनिया की चीज़ें में अर्जित करने में पूरा समय लगाया, ऐसा ठाकुर जी में लगाओ, समय लगाओ, नाम में समय लगाओ। जैसे हमने एकाग्र मन से पाप किए हैं, ऐसे एकाग्र मन से नाम को आत्मसात करो, अंदर जाने दो उसे। बाकी कुछ नहीं होगा कल। बाकी खूब बातें होंगी, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ से लेना। झूठों का साम्राज्य जुड़ा हुआ है। एक झूठ बोलेगा तो उससे डबल वो बोलता है, फिर उससे ट्रिपल वो बोलता है। लेकिन संतों ने जो बात कही है वो अनुभव की कही है और सटीक कही है। और वो कही है कि आप नाम को अंदर डालो, नाम का डोज लो आप।
नाम अपने लिए लो, दूसरों के लिए मत लो। एक बहुत बड़े महात्मा एक संत के पास गए तो उनके शिष्यों ने परिचय दिया, कहा हमारे गुरुजी कथा करते हैं तो लाखों लोग आते हैं कथा में। फक्कड़ संत थे, वो मुस्कुराए और कहा श्रीमान जी दुनिया के लिए कथा करते हो कि कभी कभी अपने को भी कथा सुनाते हो? अपने को कथा सुनाओ, दुनिया को सुनाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कथा अपने को सुन, यानी वो अंदर जानी चाहिए कथा। कथा कहना सुनना अलग बात है, कथा अंतर हृदय में जाना बिल्कुल अलग बात है। पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी, पूज्य श्री गुरुसनंद जी महाराज बहुत अच्छी एक बार बात कह रहे थे। कहते किसी का नाम हो जाना, किसी की ख्याति हो जाना अलग बात। महाराज जी के शब्द बता रहा हूँ। कहते किसी का बहुत बड़ा नाम हो जाना, किसी की ख्याति हो जाना अलग बात है, और किसी की कथा हृदय में प्रवेश करना ये अलग बात है। वो भले 10 लोग सुने, लेकिन जो कथा हृदय में प्रवेश करती वो महत्वपूर्ण है। तो नाम अपने ले लो आप, बहुत हो गया दुनिया के लिए। एक काम हो जाए, एक काम हो जाए, कब तक बेचोगे? बेचते बेचते तो लाखों जन्म निकल गए ना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका उत्कर्ष नहीं होगा, आप जहाँ वहीं रहेंगे। व्यक्ति अपने स्थान से उठना नहीं चाहता, सारे काम वहीं हो जाए। बिस्तर में ही चाय आ जाए, बिस्तर में ही भोजन आ जाए, बिस्तर में ही सब कुछ हो जाए, यहाँ से हटना ना पड़े। तो व्यक्ति जहाँ है वहाँ से उठना नहीं, ये दिक्कत है व्यक्ति के साथ में, उठना पड़ेगा। आप ऊपर उठो, अपने लिए भजन करो, अपनी आत्मा का कल्याण करो, दूसरे का हो जाएगा अपने आप। नहीं, बड़ा मुश्किल। ऋषिकेश में एक संत रहते थे, वहाँ पहले गीता प्रेस में बहुत काम किया, प्रेस में विद्वान थे, और बाद में उनके मन में आया कि अब महात्मा बन के गीता का प्रचार प्रसार करेंगे। तो हरिद्वार जाकर किसी सन्यासी महात्मा से सन्यासी बन गए, और महात्मा बन के भाई जी के पास आए, गोरखपुर गीता वाटिका। और भाई जी से प्रणाम करके कहा, भाई जी अब मैं शेष जीवन गीता का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद। देखो महापुरुष कैसे पकड़ते हैं, हमारे लूज पॉइंट को कैसे वो दूसरा नहीं पकड़ेगा, दूसरे का वहाँ तक प्रवेश ही नहीं है। जहाँ लूज पॉइंट है दूसरे को वहाँ तक कैसे पकड़ेगा, प्रवेश ही नहीं है। लेकिन महापुरुषों का प्रवेश। एक शब्द कहा भाई जी ने उस महात्मा से, कहा महात्मा जी बहुत अच्छी बात है कि आप गीता का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, एक बात का ध्यान रखना, प्रचार प्रसार के अभिमान में इतना मत दब जाना कि गीता कहीं चली जाए। यही तो होता है, ये होता है। व्यक्ति जब इस क्षेत्र में आता है तो जैसे प्रशंसा मिली लोगों की, जैसे धन मिला, वैसे विचलित हो जाता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपने 12 शिष्यों को पूरे भारत में भेजा भक्ति का प्रचार प्रसार करने के, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक मीटिंग ली, और मीटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा अभी तुम मेरे समीप में रहते हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं। महापुरुषों के समीप में रहने से सारे अनिष्टों को महापुरुष दूर कर देते हैं। उनके पास भजन की ताकत होती है। बोले अभी तुम लोग मेरे पास रहते थे, तुम्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं, लेकिन अब तुम उस समाज में जाओगे
ध्यान से सुनो आप जगदेव रामानंदाचार्य जी के, अब तुम उस समाज में जाओगे जहाँ काम का बाजार लगा है, क्रोध का बाजार लगा है, लोभ का बाजार लगा है। संसार क्या है? इसी का बाजार है। जैसे वस्तुओं का मार्केट, ऐसे ये संसार काम क्रोध लोभ मदमोह का बाजार है, मार्केट है, और उसमें जाकर तुम्हें सुरक्षित रहना है। इस बाजार में जाकर तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखना है। तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुम जितना यहाँ भजन करते थे उससे 4 गुना वहाँ भजन करना पड़ेगा, तब बचोगे। तो जगदेव रामानंदाचार्य जी ने एक सेतु का निर्माण किया। ये दया है, ये इनकी करुणा है, हर व्यक्ति सुखी हो। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया। हर व्यक्ति अब आप बताओ कैसे सुखी होगा? हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, एक बार आंख बंद करके अपने अंतःकरण को झांकें। हमने जो आज तक किया उससे सुखी हो गए क्या? देखो अपने आप। किसी की उम्र 50 वर्ष है, किसी की 40 वर्ष है, किसी की 60 वर्ष है। आप अंदर झांक के देखो कि हमने आज तक जो कुछ किया उससे सुखी हो गए क्या? उत्तर मिलेगा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। व्यक्ति लगा हुआ है वो ठीक है, लेकिन उसको सुख की प्राप्ति किंचित भी नहीं, क्योंकि जहाँ आप लगे वहाँ सुख है ही नहीं। आप बताओ जहाँ पानी नहीं हो प्यास कैसे बुझेगी? इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आती। हम कहते बहुत पढ़े लिखे हैं, हम कहते बहुत, इतनी सी बात हमारी समझ में आज तक नहीं आई कि जहाँ सुख नहीं है हम वहाँ लगे हुए। सुख कैसे मिलेगा? इस संत जानते हैं कि सुख कैसे मिलेगा। संतों को पता है कि सुख कहाँ है। इसलिए आपको सुखी करने के लिए जहाँ सुख है, श्री युगल सरकार के चरणों में वहाँ जोड़ते हैं आपको। और जो व्यक्ति संतों की आज्ञा को मान लेता है वो सुखी हो जाता है, निश्चित, इसमें दो मत नहीं है। तो जगह श्री रामानंदाचार्य जी ने सेतु का निर्माण किया, इससे हर व्यक्ति संसार का सुखी हो जाए, भगवत धाम की प्राप्ति कर ले। काशी की परम पावन भूमि में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज दिव्य सत्संग में बतलाया कि ठाकुर जी के 5 रूप हैं। एक व्यूह है, दूसरा विभव है, तीसरा अर्चावतार है, चौथा अंतर्यामी और 5वां पर अवतार है। ये 5 रूप हैं भगवान के जो सृष्टि का संचालन करते हैं। वो व्यूह रूप भगवान के हैं, वो 4 हैं। शेष साई वासुदेव भगवान, नंबर 2 ब्रह्मा, नंबर 3 विष्णु और नंबर 4 आशुतोष भगवान शंकर। इसे व्यूह कहा जाता है। विभव क्या है? जो परमात्मा के विभिन्न अवतार होते हैं। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पर धरो, ये विभव रूप है ठाकुर जी का। और तीसरा है अर्चावतार, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठाकुर जी का अर्चावतार इतना करुणा से भरा हुआ है, कृपा से भरा हुआ है। इस अर्चावतार ने हमें अपने अधीन कर दिया है, हमारे अधीन कर दिया है। आप जब कहोगे तब उठेंगे, जब कहेंगे तब सोएंगे, जब कहेंगे तब प्रसाद पाएंगे, जब कहेंगे तब स्नान करेंगे, जब कहेंगे तब आरती करेंगे। वो कुछ नहीं कहते। आपके अधीन हो गए अर्चावतार।
विराजमान जो अर्चा अवतार है सबके जिसके यहाँ भी हैं, आपके अनुकूल चलते हैं, आपके अधीन चलते हैं। और इस कलयुग में अर्चा अवतार ने इतनी कृपा की है, पूरी भक्तमाल भरी हुई है। राजस्थान में उदयपुर है, उदयपुर के राणा का है, वो राजा थे राणा, उनका एक राज परिवार का निज मंदिर है। और राजा का नियम था कि वो शयन आरती रोज करते थे। दिन में राजकाज का काम रहता तो शयन आरती वो रोज करते। 9 बजे शयन आरती होती, तो स्नान आदि करके नियमित रूप से श्री ठाकुर जी की आरती का दर्शन करते, फिर प्रसाद लेते, पुजारी जी श्री ठाकुर जी की माला पहनाते और वो चले जाते। रोज का नियम था। एक दिन राणा के यहाँ कुछ दूसरे प्रदेश, दूसरे प्रांत के राजा मिलने के लिए आ गए। पहले छोटे छोटे स्टेट में पूरा भारत बटा हुआ था। भरतपुर स्टेट है, अलीगढ़ स्टेट है, ग्वालियर स्टेट है, पूरे भारत बटा हुआ था। तो राजा आपस में आते जाते रहते थे, आ गए। अब वो ऐसे समय पर आए जो आरती को जाने वाले थे, तो रुकना पड़ा, उनसे बातचीत करना पड़ा, उनको ठहराने की व्यवस्था करनी पड़ी। और जब वो उनकी व्यवस्था करी तब चले। तो पहुंचे तो आरती हो चुकी थी। आरती तो समय से होगी, 9 बजे आरती हो चुकी थी। वो पहुंचे करीब 15 मिनट लेट, 9:15 बजे पहुंचे। तो पुजारी ने पर्दा बंद कर दिया था और ठाकुर जी के शयन के पहले ठाकुर जी की धारण की माला निकालनी होती है। तो पुजारी जी ने वो माला निकाल करके, जो माला रोज राजा को पहनाते थे, आज राजा नहीं आया था तो स्वयं पहन ली। ठाकुर जी का शयन कराने वाले थे कि घोड़े की टप टप की आवाज आई, तो समझ गए पुजारी जी की, लगता है कि राजा आ गया। राजा अंदर आए, मंदिर में आए, पर्दा बंद था, लेकिन उन्हें प्रणाम किया। और पुजारी ने सोचा कि माला इनको पहनानी है, माला मैंने पहन ली, क्या करूं? बोले अपनी पहनी माला ही पहना देता हूं। तो उन्होंने गले से ऐसी माला निकाली। पुजारी जी का नाम था देवा पंडा जी, देवा जी नाम था इनका, और करीब उम्र भी उनकी 65-70 वर्ष की थी। तो कुछ बाल उनके सफ़ेद हो चुके थे। तो माला उतारी तो उस माला में 2-4 सफ़ेद बाल आ गए सिर के। और जल्दी में आदमी जल्दी करता है, क्योंकि बाहर राजा खड़ा है। रोज का नियम था दोने में प्रसाद देना और माला पहना, रोज का नियम था। तो उन्होंने प्रसाद तो रखा ही था, दोने में प्रसाद लिया और माला जब पहनाया तो राजा ने माला को ऐसा माथे में लगाने के ऊपर उठाई तो उसमें 2-4 बाल दिखाई पड़े। लोग प्रसादी माला को सिर में लगाते हैं, ये प्रसादी माला का सम्मान है। किसी को आदर देने के 3 स्थान हैं। पहला सिर, हम जो सिर झुकाते हैं किसी को आदर देना है। दूसरा नेत्र, हम किसी चीज़ को यूँ नेत्रों में लगाते हैं, उसका आदर देना। और तीसरा है हृदय, हम किसी चीज़ को हृदय से लगाते हैं, ये उसका सम्मान है। तो राजा ने यूँ करके जब यूँ लगाया तो बाल सफ़ेद दिखाई पड़ गए।
तो राजा समझ गया कि पुजारी जी ने अपनी पहनी हुई माला मुझे दी है, लेकिन कोई बात नहीं है, पुजारी हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विनोद में पूछा, कहा पुजारी जी क्या ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए? अभी विनोद में पूछ रहे हैं, क्या ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए? अब पुजारी जी ने कहा कि अगर ना कहता हूं तो कहेंगे बाल कहाँ से आ गए। उनको नहीं पता था कि इस माला में बाल चले गए। उसने कहा हाँ कर देना चाहिए। बोले हाँ सरकार। तो राजा समझ गया कि पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं, तो फिर दोबारा बोले, पुजारी जी ठीक से बताओ क्या ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हो गए? अब पुजारी सोचा कि एक बार हाँ कह दिया, अब ना करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। तो पुजारी ने फिर कह दिया हाँ सरकार। अब राजा चढ़ गया, अब राणा चढ़ गया और आंखें लाल करके बोला, पुजारी जी होश में बात करो। मैं कल प्रातःकाल स्वयं आऊँगा मंदिर में और स्वयं देखूंगा कि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हुए हैं कि नहीं। कल ठाकुर जी का मंदिर मेरे आने के बाद खुलना चाहिए और पहले मैं देखूंगा कि ठाकुर जी के बाल सफ़ेद हुए हैं कि नहीं, और यदि नहीं हुए होंगे तो तुरंत आपको फांसी के तख्ते में लटका दूं। राजा कह के चला गया। और कहाँ की आफत आ गई देखो। यानी रात्रि के 5-6 घंटे जीवन के शेष बचे। सुबह 4 बजे राजा आ जाएगा, 10 बजे रात की बात है और हम मर जाएंगे। प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो झूठ बोला है, ठाकुर जी के बाल तो काले हैं। तो महाराज जी एक खास बात इस कथा की जो हृदय में रखने लायक है वो ये है कि मृत्यु सामने दिखाई पड़ रही है उनको, लेकिन वो किसी के दरवाजे में नहीं गए, किसी के पास नहीं गए। एक खास बात है। हमने कल कहा था प्रतिकूलताएं जीवन में आती हैं तो जिसने प्रतिकूलता भेजी है वही समाधान कर सकता है। दुनिया के लोग क्या करेंगे जिनके पास तुम हा हा करते हो, हाथ जोड़ने जाते हो। आप बताओ जो स्वयं प्रतिकूलता में ग्रस्त है वो आपके दुख को कैसे दूर कर देगा? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, सब माया के अधीन है जिनके पास तुम जाते हो। मनुष्यों को छोड़ो, सारे देवताओं को गोस्वामी जी ने कहा है, सब सुर असुर सब लपेटे में ले लिया। तो देवा पंडा जी की सबसे जो खास जो ठाकुर जी को बात अच्छी लगी, हमने आपके चरणों में निवेदन किया कि भक्तमाल के कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो ठाकुर जी को अच्छे लगते हैं, कथा में उसको पकड़ना चाहिए। यहाँ तो 1 सेकंड में काम होता है ना, यहाँ 3 महीने 3 साल 3 जन्म की बात ही नहीं है। यहाँ तो वो भाव पकड़ में आया, ठाकुर जी सामने आए। तो पूरी कथा की जो थीम है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो यही है कि सामने फांसी का तख्ता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन देवा पंडा जी कहीं नहीं गए। श्री ठाकुर जी की चौखट को छोड़ के नहीं गए कहीं, न भागे। भागता कब है कि जब हमें कोई लगता है कि ठाकुर जी हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आपको जब निश्चय जानकी बता दी हो तो भागोगे आप, तो भागे नहीं देवा पंडा जी कहीं, न किसी के पास गए। उन्होंने केवल चौखट में अपना सिर रखा और खूब रोए।
तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दान हो भिखारी, तू दान हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध, तू पाप पुंजहारी, तू पाप, तू दयाल दीन हो, तू दयाल, तू दान हो भिखारी, दान हो भिखारी। प्रभु आपसे बड़ा दयालु कोई सृष्टि में नहीं है, और मेरे किसी के दीन कोई नहीं है, मेरा कोई आश्रय नहीं प्रभु। पूरे जीवन आपकी चौखट में रहा, और जैसा हूँ वैसा आपका हूँ। अब मेरे में क्या दुर्गुण है क्या मैं नहीं जानता, पर हूँ तो आपका ना। पातकों से भरा हुआ हूँ, पापों से भरा हुआ हूँ, लेकिन प्रभु आप पाप हरण करने वाले भी तो हो, पाप हारे। तो प्रभु मैं आपका दरवाजा छोड़ के कहाँ जाऊं? मैं पापी हूं और आप पाप हरण कर, यही रिश्ता मान लो आप। संत लोग कहते हैं ठाकुर से कोई ना कोई रिश्ता जोड़ो। बोले और रिश्ता तो मैं करने लायक हूँ नहीं, लेकिन ये रिश्ता पक्का है कि मैं पापी हूँ और आप पाप को दूर करने वाले, पाप हारी हैं। मोही तो ही नाते अनेक, मोही तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे मानिए, जो त्यों चरणों शरणों, जो त्यों शरण तुलसीदास पावे, तुलसीदास तू दयाल दीन हो, तू दान हो भिखारी। रामायण में सुतीक्षण जी का चरित्र आया है। भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ ना, तो भगवान वन में अनेक संतों से मिलने के लिए गए। न सुतीक्षण जी की कुटिया में भगवान जाने लग गए तो कुछ शिष्य दौड़ करके आए, गुरुजी राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने जीवन में न तो कोई ऐसा काम किया कि राम जी मेरी कुटिया में आए। न मेरे में त्याग है, न मेरे में भजन है, न मेरे में तप है, फिर राम जी कैसे आ? अपना निरीक्षण किया कि मेरे में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि राम जी आए, मेरी कुटिया में आए। अंत में एक आत्मा की आत्मा से एक उत्तर आया, कहा हाँ एक बात मैंने जीवन में की है कि राम जी के सिवा मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सुतीक्षण जी का ये आत्मनिरीक्षण है। एक बात मेरे जीवन में थी कि मैंने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, राम जी के सामने। एक बार करुणा निधान की, एक सो प्रिय जाके गति नयान की, सो प्रिय जाके गति नयान की, गति न आने की, गति नयान की। देवा पंडित जी श्री ठाकुर जी के दरवाजे को छोड़ के नहीं गए।
ठाकुर जी से निवेदन करते रहे। हमें विश्वास नहीं है ठाकुर जी में, दिक्कत है। खूब आते हैं जाते हैं, आरती करते हैं, खूब सब, लेकिन विश्वास नहीं। अभी विश्वास हो जाए तो सम्राट बन जाओ, सम्राट। सम्राट व्यक्ति बाहर की चीजों से नहीं बनता है, अंदर के विचारों से बनता है। उस समय तुलसीदास जी ने अकबर को जीत लिया। अकबर चरणों में पड़ा हुआ है, मुकुट निकाल के रख दिया। जिसका शासन पूरे भारत में था वो पड़ा हुआ है चरणों में। इन हिंदुओं ने देखा, बड़े खुश हुए, बोले ये तो बहुत परेशान किया, बाबा तुलसीदास जी ने कितना बड़ा काम कर दिया। तो सब दौड़ के आए, बोले बाबा एक काम करो, अब बादशाह के सिंहासन में अपना कोई हिंदू व्यक्ति बैठा दो। ये तो इतना डर रहा है आपसे कि तो भागेगा, तो आप ऐसा काम करो कि बादशाह के सिंहासन पर कोई अपना हिंदू व्यक्ति बैठा हो। तो गोस्वामी जी हंसे, बोले तख्ते में बैठने से कोई बादशाह थोड़ी बनता है। बादशाह कोई गद्दी में बैठने सिंहासन, तो अब कितने लोग बड़ी बड़ी गद्दियां बनवा रहे हैं। पहले 3 फीट से चालू हुई, 6, 9, 10, 7 तक जाने वाली है सिंहासन, इतने ऊंचे। तो कोई बड़ा बन गया कि कोई कुछ नहीं बना, वही का वही है। इन बाहरी चीज़ों के, इस बाहरी वैभव से कोई बड़ा नहीं बनता भैया। वो स्वामी जी ने कहा अंदर के विचारों से बड़ा बनता है। वो स्वामी जी का उत्तर सुनो, आप क्या कहा उन हिंदुओं से। बोले सुनो, तुम सम्राट बनना चाहते हो तो मैंने रामचरितमानस लिखी है, इसको आत्मसात कर लो, सम्राट बन जाओगे। इसको हृदयंगम कर लो, सम्राट बन गए। ये तख्ते वाले, कुर्सी वाले 2-4 साल के बाद चले जाएंगे, लेकिन तुम परमानेंट सम्राट रहो। बात है। देवा पंडा जी श्री ठाकुर जी के चौखट में सिर रगड़ते रहे रात में। उनको विश्वास था ठाकुर जी मेरी सुनेंगे। हमें भी विश्वास हो जाए तो काम बन जाए ना। ये सत्संग इसीलिए सुना जाता है कि फालतू समय हम व्यतीत कर रहे हैं, फालतू जो करना वो नहीं कर रहे हैं। इनमें विश्वास करो, आप जो विराजमान हो विश्वास करो। आप कहीं नहीं गए। 4 बजे सुबह फांसी लगने वाली है। गीता जी में लिखा है ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भवेत्। यदि आप विश्वास करोगे तो ठाकुर जी सामने होंगे। किसी ने भाई जी से पूछी हनुमान साहब पोदार जी से, भाई जी क्या ठाकुर जी जैसे हम बोलते हैं वैसे बोलते हैं? क्या ठाकुर जी जैसे हम खाते हैं वैसे खाते हैं? क्या ठाकुर जी जैसे हम मित्रों के साथ चलते हैं? बोले बिल्कुल हाँ चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं। लेकिन आपको विश्वास हो तो, और विश्वास नहीं होगा तो नहीं। गीता वाटिका की घटना है। मुझे गीता जहाँ कल्याण का संपादन करते थे भाई जी, एक ब्राह्मण पुष्प लेके, तुलसी लेकर के भाई जी के पास दोने में रख के प्रणाम करके रोज चले जाते, रोज। लेकिन भाई जी ने पूछा, ब्राह्मण बाबा देवता हमारे गीता वाटिका का जो परिकर है तुमको नंद बाबा कहता है। बोले हाँ महाराज जी, उन्होंने मेरा नाम रखा दिया नंद बाबा, क्योंकि मेरे बाल सफ़ेद हैं, बड़े बड़े हैं, तो नंद बाबा को श्री कृष्ण का दर्शन होना चाहिए। तुमको श्री कृष्ण का दर्शन हो गया? बोले नहीं। तो भाई जी ने कहा बैठो अभी कराते हैं। अब बताओ, हद हो गई। उन्हें क्या जब किया तब किया, कुछ मतलब नहीं है। ये विश्वास देखो आप, विश्वास। बोले यही बैठो। वो तो चश्मा लगा के प्रूफ रीडिंग कर रहे तो बैठा लिया वो उस ब्राह्मण ने। और मुझे कुछ मिनटों के बाद इधर से ठाकुर जी बालकृष्णलाल जी घुटरुओं चलते हुए निकले। कुछ मिनटों में उसी कमरे में, कोई मंदिर नहीं था, उसी कमरे में बालकृष्णलाल जी उधर से उधर वो बैठे थे, इधर भाई जी बैठे थे। यो बीच से निकले और यहाँ आकर के यो देखा। किसको देखा? उस ब्राह्मण को।
रघुबर छवि के समान, रघुबर छवि के समान, रघुवर छब बनिया, रघुवर छवि बनिया, ठुमको चला तो रामचंद्र, ठुमको चला तो राम, बाजत पैजनिया, बाजत तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास देख के मुखारविंद, देख के रघुवर छवि के समान, रघुवर छब बनिया, रघुवर छवि के समान, रघुवर छब। ये है विश्वास। 5 मिनट में ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो देवा पंडा जी चौखट छोड़ के ठाकुर जी की नहीं, उनको विश्वास था कि ठाकुर जी मेरी बात सुनेंगे। सुना तो सुना, और ठीक रात में 2 बजे अंदर से ठाकुर जी बोले, पुजारी जी रो मत, मैंने तुम्हारे लिए बाल काले से सफेद कर लिए। ठाकुर जी की अमृत के समान वाणी गूंजने लग गई मंदिर में, पुजारी जी रो मत, मैंने तुम्हारे लिए अपने बाल काले से सफेद कर लिए। ओहो, जैसे वाणी सुनी महाराज, वैसे ही इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रियदास जी लिखते हैं, मान राजा त्रास दुख रास सिंधु बूढ़ो हो तो, मान राजा त्रास दुख रास सिंधु बूढ़ो हो तो, सुन के मिठास बानी, सुन के मिठास बानी, मानो फिर जियो है, मानो फिर जियो। बोले 2 घंटे बाद फांसी लगने वाली है, तो उसके शरीर से प्राण बिल्कुल जाने ही वाले थे। और जैसे भगवान की अमृत के समान वाणी सुनी, तो प्रियादास जी कहते हैं कि फिर शरीर में प्राण आ गए। अब देखो, जो जीव होता है ना, जीव की आदत है जल्दी विश्वास नहीं करता है। भगवान बोल रहे हैं, लेकिन पंडित जी को लग रहा है ऐसा तो नहीं भगवान ने मुझे केवल खुश करने के लिए कह दिया हो, और भगवान ने बाल ना काले सफ़ेद क्यों हो। तो एक काम करूं, कोई देख तो है नहीं रहा, ठाकुर जी का पट खोलता हूँ अभी रात में, और जाके निहार के देखूंगा काले हैं कि सफ़ेद। तो हमारी पट खोला और देखा तो ऐसे हिमालय के बर्फ के समान सफ़ेद बाल ठाकुर जी के पूरे। देखे से तुबार, हाँ देखे से तुबार, जानी कृपा में अपार करी, जानी कृपा में अपार करी। आहा, श्री ठाकुर जी के सफ़ेद बाल देख के रोने लगे। प्रभु आप इतने कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, मेरे लिए आपने अपने सफ़ेद बाल करने हैं। बड़े ही दयाल सदा भक्त प्रतिपाल करे, बड़े ही दयाल सदा भक्त प्रतिपाल करे,
मैं तो हूँ भक्ते पे सकुचायो यो है। मैं तो हूँ अभक्ते पे सकुचायो यो। गदगद कंठ हो गए, बोल नहीं पा रहे हैं ठाकुर जी के सामने। भगवान मैं तो अभक्त हूँ, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए आपकी सेवा पूजा की है, कभी आप निर्मल हृदय से कभी आपकी सेवा नहीं की, लेकिन आपने फिर भी मेरी रक्षा के लिए अपने बाल सफ़ेद करने हैं। अब पूरा हृदय शांत हो गया, विश्राम को प्राप्त हुआ। अब मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया, ठाकुर जी को शयन कराया और स्वयं भी सो गए। चिंता में कभी नींद नहीं आती है, चिंता में कभी भूख नहीं लगती है ना। गोस्वामी ने एक चिंता को सर्पणी कहा है। सर्पणी का शायद आप एक स्वभाव जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सर्पणी का एक स्वभाव है कि वो बच्चे जनती है, 20-20, 30-30 बच्चे जनती है और उन बच्चों को खा भी जाती है। इसलिए सर्पणी को सबसे क्रूर कहा गया। माता इतनी क्रूर कि अपने बच्चों को खा जाए। सर्पणी बच्चे जनती भी और खा भी जाती है। उनमें से 2-4 जो बच जाते हैं वो बाहर निकल जाते हैं खाने में। तो गोस्वामी जी कहते चिंता सर्पणी है, हमारे अंदर से उत्पन्न होती और हम ही को खा जाते। चिंता सांपिन को नहीं खाया। प्रश्न किया गोस्वामी जी ने, संसार में कौन है जिसे चिंता रूपी सर्पणी ने नहीं खाया हो? एक का उदाहरण बताओ। चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जा है न व्यापी माया। तो चिंता जब जीवन में होती है तो व्यक्ति को नींद नहीं आती है, भूख नहीं आती है। अब चिंता मुक्त हो गए पुजारी जी, तो बढ़िया आराम से रजाई ओढ़ के सोए। और वो राजा पूरी रात नहीं सोया क्योंकि वो क्रोध में भरा हुआ था। कल इसकी खबर लूँगा, मेरे से झूठ बोला तो नहीं सो पाया। और ठीक 3 बजे स्नान किया। अब मंदिर के अंदर पवित्र वस्त्र पहन के जाना पड़ता, तो रेशमी वस्त्र पहने घोड़े में बैठ के आ गया। आते क्या देखा, पुजारी जी खर्राटे ले रहे। वो तो आया गुस्से में और पुजारी आराम से सो रहे। मैंने कहा पुजारी अभी आप उठे नहीं? बोले उठते हैं। क्या बात, अपना कुछ होता है ना तो आवाज़ बदल जाती है। महाराज सारा काम हो गया है। बोले उठते हैं। आराम से उठे, आराम से स्नान किया। बोले मैं 7 बजे। बोले आगे आगे चलो आप। और पट खोला महाराज। जैसे पट खोला और ठाकुर जी के समीप में राजा आया, ऐसे सफ़ेद बाल देख के आश्चर्यचकित हो गया। रोज तो दर्शन करता था, काले बाल ठाकुर जी के रहते थे। अब देखो जब व्यक्ति का पतन होता है ना तो उसके गलत विचार उसके हृदय में काम करते हैं, ठीक है ना। चीज़ वही रहेगी, विचार गलत हो जाएंगे आपके। तो राजा पुजारी के ऊपर शंका करके आया है। तो ठाकुर जी के सफ़ेद बालों को देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ। पता उसने क्या सोचा? इस पुजारी ने रात्रि में बाजार जाकर के कहीं से सफ़ेद बाल लाया है और ठाकुर जी के ऊपर चिपका दिया है। इसके नीचे काले बाल हैं। मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ। देखो देखा ना, गलत चिंतन में गलत कैसे गलत अर्थ निकलते हैं। और महाराज जी जब आदमी की बुद्धि खराब होती ना तो कुछ भी कर सकता है। माता पिता की हत्या कर दे, पति पत्नी के, देखते सुनते हैं आप। तो राजा को ये नहीं लगा कि ठाकुर जी के बाल मैं खींचूं नहीं। पुजारी को झूठा साबित करने के लिए जो सफ़ेद बाल थे ठाकुर जी के, उसमें उसने एक बाल पकड़ा और झटका मार के खींचा। उसको इतना नकली है, पूरी के पूरी बाल हाथ में आ जाएंगे। जैसे बाल खींचने में कितना कष्ट होता बताओ आप। जैसे बाल खींचा तो ठाकुर जी को कष्ट हुआ, वो तो असली बाल थे। तो ठाकुर जी नाक सकोड़ी। आपको जो ऐसा आप नाक सकोड़ते हैं, मुंह बन जाता है, ऐसे ठाकुर जी नाक सकोड़ी। ठाकुर जी का
महाराज मुख बन गया और जैसे झटका मारा बाल तो उसके हाथ में आ गया, लेकिन वहाँ से रक्त का फव्वारा बाहर आया। ठाकुर जी के श्री विग्रह से रक्त का फव्वारा बाहर आया और रक्त के फव्वारे में नहा गया। इतना बड़ा अपराध से बना कि मूर्छित होकर गिर पड़ा। 3 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो ठाकुर जी ने डांट दिया, हट जाओ यहां से। आज के बाद तुम्हारे पूरे वंश में, परिवार में, राजगद्दी में यदि कोई बैठे तो मेरे दर्शन करने नहीं आना, पहले भले कोई आ जाए। ये मैं राजा हूँ, इसी का तो अभिमान है कि तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। अगर यहाँ आएगा तो सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा वहाँ से गया और पंडित जी चरणों में गिर पड़े। ओहो, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है, काको नाम कहीं अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी शरण तिहारे। तो ये अर्चा विग्रह है, कितने दयालु, कितने कृपालु हैं, ऐसा जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। शेष कथा आप आगे श्रवण करेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासतु, मुरि झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित वंगनी, लोचन बरसत हंसुअन जाल, उतरे जात अभिमान व्याल विष, लेट जीवाय सुरसती का, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेट शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग ले तो सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाग, निशिवा सरसोवती अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय 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 सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम, श्याम सीताराम सीताराम, जय राम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम सीताराम सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम, श्याम सीताराम सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, श्याम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम,
श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की।